हरे कृष्ण। आप सभी का हमारे चैनल एपिक भक्ति टेल्स में स्वागत है। आज हम आपको देवी रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी की मृत्यु के बारे में बताएंगे। ऐसा क्या हुआ जिस कारण देवी रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी का बलराम जी ने वध किया? क्यों बलराम जी ने रुक्मी के साथी कलिंग के राजा और बाकी अधार्मिक राजाओं को भी मारा? क्यों श्री कृष्ण ने नहीं रोका बलराम जी को? तो आइए आज की वीडियो में इसके बारे में जानते हैं। श्रीमद्भागवत के स्कंद 10 के अध्याय 61 में शुकदेव गोस्वामी जी राजा परीक्षित को इस विषय में बताते हुए कहते हैं कि रुक्मी की बेटी रुक्मवती, जिन्होंने भगवान कृष्ण और रुक्मिणी देवी के पुत्र प्रद्युम्न से शादी की, ने अनिरुद्ध को जन्म दिया। हालांकि श्री कृष्ण ने रुक्मी का अपमान किया था, लेकिन अपनी बहन रुक्मिणी देवी को खुश करने के लिए रुक्मी ने अपनी बेटी का विवाह प्रद्युम्न से कर दिया और अपनी पोती का विवाह अनिरुद्ध से कर दिया। अनिरुद्ध की शादी में बलदेव जी, श्री कृष्ण और अन्य यादव भोजकट शहर में रुक्मी के महल में गए। विवाह के बाद कलिंग के राजा और अहंकारी राजाओं के एक समूह ने रुक्मी को प्रभावित किया, यह सुझाव देते हुए कि उसे बलराम को पासों के खेल में हराना चाहिए, क्योंकि बलराम उस खेल में निपुण नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें इसकी आदत थी। इस प्रकार सलाह मिलने पर रुक्मी ने बलराम को चुनौती दी और उनके साथ जुआ खेलने का खेल शुरू कर दिया। उस मुकाबले में बलराम जी ने पहले 100 मुद्राओं, फिर 1000, फिर 10,000 मुद्राओं का दाव स्वीकार किया। रुक्मी ने यह पहला दौर जीत लिया और कलिंग का राजा जोर जोर से हंसने लगा, अपने सभी दांत दिखाते हुए बलराम जी का मजाक उड़ाने लगा। बलराम जी इसे सहन नहीं कर सके। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 सिक्कों की बाजी स्वीकार की, जिसे बलराम जी ने जीत लिया। लेकिन रुक्मी ने धोखा देने की कोशिश की और घोषणा की कि उसने जीत हासिल की है। क्रोध से समुद्र की तरह कांपते हुए सुंदर भगवान बलराम, जिनकी स्वाभाविक रूप से लाल आंखें क्रोध में और भी लाल हो गई थी, ने 100 करोड़ सोने के सिक्कों की बाजी स्वीकार की। बलराम जी ने इस बाजी को भी निष्पक्ष रूप से जीत लिया, लेकिन रुक्मी ने फिर से धोखा देकर घोषणा की कि उसने जीत हासिल की है और गवाहों से कहा कि वे क्या देख रहे थे। तभी आकाश से एक आवाज आई कि बलराम जी ने यह बाजी निष्पक्ष रूप से जीती है और रुक्मी झूठ बोल रहा है। दुष्ट राजाओं द्वारा प्रेरित रुक्मी ने इस दिव्य आवाज की अनदेखी की। वास्तव में नियति स्वयं रुक्मी को प्रेरित कर रही थी और इस प्रकार उसने बलराम जी का मजाक उड़ाया। रुक्मी ने कहा कि ग्वाले, जो जंगलों में घूमते हैं, पासों के खेल के बारे में कुछ नहीं जानते। पासों से खेलना और तीरों के साथ खेलना केवल राजाओं के लिए है, ग्वालों के लिए नहीं। इस प्रकार रुक्मी द्वारा अपमानित और राजाओं द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर भगवान बलराम क्रोधित हो उठे। शुभ विवाह सभा के बीच में उन्होंने अपनी गदा उठाई और रुक्मी को मार डाला। कलिंग का राजा, जिसने बलराम जी का मजाक उड़ाया था, भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन क्रोधित बलराम जी ने उसे 10वें कदम पर ही पकड़ लिया और उसके सभी दांत तोड़ दिए। भगवान बलराम की गदा से पीड़ित अन्य राजा डर के मारे भाग गए। उनके हाथ, जांघें और सिर टूट गए और उनके शरीर खून से लथपथ हो गए। जब देवी रुक्मिणी के भाई रुक्मी की हत्या कर दी गई, तो भगवान कृष्ण न तो सराहना कर सके और न ही विरोध कर सके, क्योंकि उन्हें देवी रुक्मिणी और बलराम जी दोनों के साथ अपने स्नेहपूर्ण संबंधों को खतरे में डालने का डर था। फिर बलराम जी के नेतृत्व में दशारथ वंश के सदस्य अनिरुद्ध और उनकी दुल्हन को एक शानदार रथ पर बैठाकर भोजकट से द्वारका के लिए रवाना हुए। भगवान मधुसूदन की शरण में जाकर उन्होंने अपने सभी उद्देश्यों को पूरा किया। यह कहानी कई नैतिक पाठ सिखाती है, परिवार की एकता और बलिदान का महत्व, जैसा कि रुक्मी द्वारा कृष्ण के पुत्र से अपनी बेटी की शादी के लिए सहमत होने के बावजूद उसकी दुश्मनी के बावजूद दिखाया गया है। धर्म और सत्य का महत्व, जैसा कि भगवान बलराम द्वारा कपट के खिलाफ खड़े होकर दिखाया गया है। घमंड और बेईमानी के परिणाम, जैसा कि रुक्मी के पतन में देखा गया है। कपट पर दिव्य न्याय की जीत में विश्वास,
जैसा कि बलराम की जीत की पुष्टि करने वाली दिव्य आवाज द्वारा रेखांकित किया गया है, और जटिल परिस्थितियों में संयम और संतुलन बनाए रखने की बुद्धिमत्ता, जैसा कि रुक्मी की मृत्यु पर भगवान कृष्ण की संतुलित प्रतिक्रिया से उदाहरण मिलता है। तो बोलिए राधे राधे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।